हम लोग भगवान की भक्ति का स्वांग तो करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते। भक्ति माने भगवान को पसंद करना। पसंद संसार को करते हैं, नाम भगवान का लेते हैं। भीतर में रुचि संसार की प्राप्ति की है और पूजा पाठ भगवान की करते हैं। संसार को संसार की दृष्टि से देखना चाहिए, परमात्मा को परमात्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। इसलिए भक्ति को पसंद करना, भगवान को पसंद करना, पसंद करने का नाम ही भक्ति है। कई भक्तों के हम लोग चरित्र सुन रहे हैं। नाभाजी की भक्तमाल के अनुसार आज एक रूक्मांगद नाम के भक्त की कथा कहते हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्म्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। ये परम भागवत है, बहुत ऊंचे भागवत। कौन? प्रहलाद नारद आदि, उनमें रुक्मांगद जी का नाम आता है। रुक्मांगद, रुक्म कहते हैं सोने को, अंगद कहते हैं यहाँ का आभूषण होता है, भुजा का आभूषण, उसको अंगद बोलते हैं। तो रुक्मांगद वो सोने का बाहु में आभूषण पहनते थे, उन नाम ही रुक्मांगद रख दिया। तो रुक्मांगद थे, ये अयोध्या के राजा थे। इनके लिए कहा जाता है रुक्मांगद बाग शुभ गंध फूल पागिरयो करी अनुराग देव वधु लेन आवही। रही गई एक कांटा चुभ्यो पग बैंगन को सुनी नृप माली पास आए सुख पावही। बहुत सुंदर बगीचा, इतना सुंदर महकदार बगीचा, बड़े मीठे फल, बड़े मीठा, बड़ा अच्छा सौरभ सुगंध है। तो देवांगनाएं आती, देवांगनाएं उस बगीचे में। देवताओं का भी बगीचा ऐसा नहीं था जो रुक्मांगद का बगीचा था। वो देवांगनाएं कब आती? जब सब लोग सो जाते तब उस बगीचे में आती, और जो एकदम खिले हुए फूल थे उन खिले हुए फूलों को तोड़ ले जाती, स्वर्ग में ले जाती। देवताओं को यहाँ आकर स्वर्ग में जाने में कोई विशेष परिश्रम और समय नहीं लगता। वो हमारे समान पैरों से चलने वाले नहीं हैं। वो बहुत जल्दी आ जाते, बहुत जल्दी चले जाते। इतना अच्छा बगीचा। एक दिन क्या हुआ कि एक अप्सरा थी, वो वहां बगीचे में रह गई। क्यों? कि बैंगन का जो पौधा है उसका एक कांटा था, उसके पैर में लग गया। बैंगन का कांटा लगने से वो स्वर्ग में जा नहीं सकी। माली आया, माली ने आकर देखा कि भाई ऐसी सर्वांग सुंदरी स्त्री, दिव्य स्त्री, बड़ा हाथ जोड़ के पूछा कि आप कहाँ से आई हो? तो कहा कि मैं स्वर्ग से आई हूँ। मैं अकेली नहीं आई थी, अनेक अप्सराएं आई थी। मैं जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। ये बगीचा किसका है? तो बगीचा हमारे राजा का है। तो राजा के पास तो मैं जा नहीं सकती हूँ,
राजा यहाँ आ सकते हैं क्या? तो माली गया राजा के पास कि महाराज ऐसे ऐसे कोई स्वर्ग की अप्सरा आई है और बगीचे में अटक गई, कोई कांटा लग गया, जा नहीं सकती है, कृपा करके आप पधारो, वो आपसे बात करना चाहती है। तो राजा ने कहा कि स्वर्ग की अप्सरा? चले आए, रुक्मांगद जी आए। रुक्मांगद जी ने आकर के बड़ा विनम्र भाव से उनका अभिवादन, आप स्वर्ग से यहाँ पधारी, मेरा तो बगीचा आपने सफल कर दिया। कि मैं अकेली नहीं आती हूँ राजन, मेरे साथ सब अप्सराएं आती हैं और तुम्हारे यहाँ का हम सब फूल तोड़ करके वहाँ स्वर्ग में ले जाते हैं, इतने सुगंध तुम्हारे फूल हैं। तो मैं तो कृतार्थ, आप पीछे कैसे रह गई कि क्या करूं? रही गई एक कांटा चुभियो पग, बैंगन को सुनी नृप माली पास आए सुख पावई। मेरे एक बैंगन का कांटा चुभ गया, और जो बैंगन खाता है, जो बैंगन का अपने शरीर के अंदर समावेश कर लेता है, उसको स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए बैंगन का कांटा चुभ जाने से मैं जा नहीं सकती। तो कहा कि कोई उपाय हो तो बताओ, मैं आपको स्वर्ग में भेज दूं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ अप्सरा जी। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए, करे एकादशी जल धरे कर जावई। कि ठीक है, यदि आप हमको स्वर्ग में भेजना चाहते हो तो आपके नगर में जो एकादशी व्रत करता है तो वो आकर के हमको कह दे कि आज की एकादशी का पुण्य आपको दिया, बस उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से मैं स्वर्ग में चली जाऊंगी। वो आकर के मुझे दान दे दे एकादशी का, और आज एकादशी है, उस दिन एकादशी थी। कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाई दीजिए, करे एकादशी जल धरे कर जावई। जल पीने वाली एकादशी, तरह तरह के पदार्थ का साहब हमारा व्रत है आज, और खावे ज्यादा रोज की अपेक्षा दिया। राजा ने उत्तर दिया, एकादशी? एकादशी क्या होता है? यहाँ तो एकादशी को कोई जानता भी नहीं है। एकादशी क्या होती है, एकादशी क्यों करते हैं, कोई पता नहीं। व्रत को नाम यही ग्राम को जाने नहीं, किनो अजान काली लाओ गुण लगा वही। एकादशी से यहाँ कोई परिचित है ही नहीं। अब आप एकादशी की प्रतीक्षा कर रही हो क्या? कोई नहीं करता एकादशी। इतना बड़ा आपका अयोध्या धाम, कोई एकादशी नहीं करता? नहीं करते, हम क्या करें? अच्छा कोई बात नहीं। कल जिसने भोजन नहीं किया है उसी को ही बुला ला, चाहे किसी कारण से नहीं किया हो। कोई बीमार शिमार हो गया तो भोजन नहीं किया, क्योंकि बीमारी आती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है भोजन मत करो। लंगनम परम औषधम। जरा सी कोई माथे में तकलीफ हो गई, पेट में तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, कुछ भी तकलीफ हो गई शरीर में, भोजन मत करो, अधिकांश बीमारी चली जाएगी। तो क्या ठीक बात है? किसी न किसी से पूछते हैं। राजा ने ढिंडोरा पिटाया, भाई कल किसी ने भोजन नहीं किया हो तो हमारे दरबार में आओ, हम उसको कल का भोजन न करने का बड़ा भारी इनाम देंगे। तो एक स्त्री आई, राजा के दरबार में आई, राजा के सामने आकर खूब रोने लगी
अरे रोती क्यों? क्या बताऊं, कल मेरे को रोटी नहीं दी। अरे कल की भूखी है क्या? कि हाँ मैं बहुत भूखी हूं। अब वो चुगली करने लगी, देखो मैं नगर में अमुक अमुक बढ़िया है ना, उसके यहाँ काम करती हूँ। फेरी निप डोडी सुनी बनी की लौंडी भूखी रही, कनौड़ी नीसी जागी ऊन मारी है। मैंने उसके काम में थोड़ी गलती कर दी तो उसने मुझे कहा आज तेरे को रोटी नहीं मिलेगी, रोज रोज का तू फोकट का खाती, आज तेरे को रोटी नहीं देंगे। तो उस बनिए ने मेरे को मना कर दिया भोजन करने से। मैं बहुत भूखी हूं, करूं क्या? तो कोई बात नहीं, तू कल से कुछ नहीं, कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो चल बगीचे में चल। बगीचे में ले गए राजा और अप्सरा को कहा कि देखो इसने कल भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया तो जल भी कहां से पिएगी, जल भी नहीं पिया, ये है। अच्छा ऐसा कर, तो इस अप्सरा को अर्पित कर दे तेरा कल का, तो मैं मेरी कल की भूख तेरे को देती हूँ। उसी समय अप्सरा सर 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 चली गई, स्वर्ग में चली गई। राजा देखता ही रह गया, अरे स्वर्ग में जाने का इतना सस्ता उपाय, एकादशी करने मात्र से नहीं, केवल भूखी रह गई विवश होकर के। इसको तो उसके स्वामी ने दंड दिया कि काम नहीं करती है तू, तेरे को रोटी नहीं देंगे। ये तो दासी है, पोछा लगाती है, भोजन नहीं दिया, उसका ये फल है। और जो एकादशी को एकादशी समझ के करेंगे उसकी जाने क्या दशा होगी। तब राजा ने ढिंढोरा पिटा दिया, हमारी अयोध्या नगरी में वे ही लोग रह पाएंगे जो एकादशी करेंगे, जो एकादशी नहीं करेंगे उनको मेरी अयोध्या छोड़ देनी चाहिए। यदि वो एकादशी नहीं करेगा तो उस अयोध्या में रहने वाले को यहाँ रहने का अधिकार नहीं, और फिर भी हमारी आज्ञा नहीं मानेगा तो उसको मार दिया जाएगा। महिमा अपार देखी भूप ने बिचारिया को, कऊ अन्न खाए था को बागी मारी डारी है, हम उसको मार देंगे। यही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो नयो चो सुनो अब पूरी ले उधारी है। सब एकादशी करने लगे। उसका प्रभाव क्या हुआ कि सारी अयोध्या का उद्धार हुआ, सब बैकुंठ में चले गए। एकादशी सबने की। अब रुक्मांगद जी की विशेषता की बात सुनी, बड़ी निष्ठा हो गई एकादशी व्रत में। रुक्मांगद जी बड़े अच्छे सच्चरित्र निष्ठावान प्रजावत्सल भगवान के भक्त और एकादशी और करने लग गए, ऐसे वे भगत थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए और इधर क्या हुआ कि जब अयोध्या वाले सब बैकुंठ में जाने लगे तो यमराज जी ने देखा कि हमारे सब जगह से थोड़े थोड़े आदमी आते हैं, प्राणी आते हैं, अयोध्या से तो आना ही बंद हो गया। सब एकादशी करते हैं, सब बैकुंठ जाते हैं, हमारे यहाँ नगरी में आता ही नहीं। तो यमराज जी गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि ब्रह्मा जी क्या बताए, सब नगरों से हमारे यहाँ इक्का दुक्का प्राणी आता है, पर अयोध्या से कोई नहीं आता। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं आता, क्या बात हुई? ये क्या ने क्या पता है, एकादशी व्रत करते हैं सब, इसलिए मेरे यहाँ कोई आता ही नहीं। उनके द्वारा कुछ पाप भी होते हैं, उन पापों के कारण से उनको यमलोक में आना चाहिए, पर वो एकादशी का व्रत ऐसा होता है सब पापों को ढक देता है। मेरे यहाँ एकादशी का इतना प्रभाव कभी हमारे समझ में नहीं आया। तो उन्हें यमपुरी के उजड़ जाने का भय लगा। यमपुरी का
उजाड़ हो जाएगा, अयोध्या वाले कोई आएंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छी बात है भाई, ये तो एकादशी का प्रभाव है, इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे बोलने का इसमें कुछ चलेगा नहीं। रुक्मांगद जी शिकार खेलने गए। शिकार खेलने खेलते वो वहां घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा। यमराज जी ने रुक्मांगद की महिमा बढ़ाने के लिए, यमराज जी ने नहीं, ब्रह्मा जी ने एक स्त्री को, सुंदर स्त्री को भेजा, ब्रह्मा जी की शक्ति से बनाई हुई, और बड़ी मोहिनी स्त्री थी वो। उसको कहा कि तुम रुक्मांगद को हर प्रकार से मोहित करना। तो वो मिली वहां, और मिली तो कहा कि आप कहाँ के राजा हैं? मैं रुक्मांगद हूँ, अयोध्या का राजा हूँ, और मैं आप ही को ढूंढती ढूंढती आ रही थी। आप यहाँ मंदराचल पर्वत पर मिल गए, अच्छी बात है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। रुक्मांगद जी ने कहा मैं आपको जानू नहीं, पिछाणू नहीं, कि मेरी जान पहचान तो मेरा रूप सौंदर्य है, मेरी जान पहचान मेरा स्वभाव है, मेरी जान पहचान मेरी वाणी है, मेरी जान पहचान मेरी सेवा शुश्रूषा है। आपकी उत्तम रानी बनकर के मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी। तो कहा अच्छी बात है, चलो। तो अपने रथ पर बैठा लिया और वे अयोध्या आए। राजा उस पर मोहित होने लगे। उसने ऐसी ऐसी माया, ब्रह्मा जी की दी हुई माया थी, बेचारे रुक्मांगद के हाथ की बात थी क्या? रुक्मांगद जी उसमें मोहित हो गए। इधर जब वो वहां पहुंचे तो रुक्मांगद जी की पहले से ही एक रानी थी, बड़ी अच्छी, बड़ी श्रेष्ठ रानी। उसको पता चला कि मेरी सौत आई है, बड़े प्रेम से आगे बढ़कर के उसको अपने स्थान पर लाई। रुक्मांगद का पुत्र भी था, उसने भी स्वागत किया कि मेरी एक माँ तो ही एक माँ और आ गई, बहुत अच्छी बात है, बड़ा भाग्यशाली हूं मैं, मुझे दो दो माँ की सेवा करने का मौका मिलेगा। बड़े प्रेम से सब रहने लगे। अब एकादशी आई। एकादशी आई तो नगर में ढंढोरा, हर एकादशी को नगर में ढंढोरा पीटा जाता था। आज एकादशी है, कोई भोजन नहीं करेगा। तो ये जो नई स्त्री आई थी मोहिनी, इसके कानों में भी शब्द पड़ा। इसने अपने महाराज से पूछा, रुक्मांगद जी से, कि महाराज जी आज क्या मैं सुन रही हूँ कि भाई आज एकादशी है, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। कि व्रत क्या होता है? व्रत होता है भोजन नहीं करना। इससे क्या होता है? इससे उपवास होता है। उपवास, उपवास क्या होता है? का उप माने समीप, वास माने रहना, समीप में रहना। किसके समीप रहना? भगवान के समीप रहना। उपवास, पास में रहना। तो भगवान के समीप रहने का दिन है यही। तो कहा कि अच्छी बात है। अच्छा, आपका और हमारा जहाँ मिलना हुआ था मंदराचल पर्वत पर, वहां पर हमने आपसे एक बात कही थी कि मैं जो बात कहूँ वो आपको माननी पड़ेगी। हाँ, हमने वचन दिया है, हम मना थोड़ी करते। बोलो क्या चाहते हैं? क्या चाहती हो? जो मांगो सो देंगे। जो मांगो सो देंगे ना, वचन देता हूँ, वचन। अयोध्या का राजा हूँ। अच्छी बात है। मेरी ये इच्छा है कि आप एकादशी का व्रत न करें, ये मेरा वरदान दो। अभी आपने मुझे कहा था कि मत, अब एकादशी का व्रत मत करो। कहा कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल कर दी तुमने, मैं तो एकादशी कभी छोड़ता नहीं। तो तुमने अपनी प्रतिज्ञा
मैं प्रतिज्ञा को भी रखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता कि तू मेरे व्रत उपवास में दखल देगी। तो साहब अब कुछ भी हो, अच्छा यदि आप एकादशी व्रत ये नहीं छोड़ सकते तो इसके बदले में मांग लो, इसके बदले में मांग ले, तो आपके बेटे का सिर उतार के दे दीजिए मेरे हाथ में। या तो एकादशी व्रत आप न करें, और यदि एकादशी व्रत आप यदि करते हैं तो अपने बेटे का सिर उतार के दे दे। कहा कि लोग क्या कहेंगे तुमको कि ये घर में कौन आ गई, डाकण आ गई, कौन आ गई, ऐसे बेटे का सिर उतार के देना कोई कारण तो हो। अब कुछ भी हो, अब 2 प्रतिज्ञा में से एक करनी पड़ेगी। मैंने आपको छूट दी है, ये कम नहीं दी, नहीं तो एकादशी का तो तोड़ना चाहिए था वचन के हिसाब से, या फिर अपने बच्चे की गर्दन तोड़ो। इतने में उसका बच्चा आया, उसका नाम था धर्मांगद। धर्मांगद आया और कहने लगा, पिताजी सारी प्रजा से आप एकादशी का व्रत करवा करके कितने लोगों को तार रहे हैं, उसमें यदि आप मेरा सिर उतारते हैं और एकादशी व्रत को सुरक्षित रखते हैं, इससे बढ़कर आपके लिए क्या इस व्रत में निष्ठा हो सकती है। आपकी इस निष्ठा से एकादशी व्रत बहुत फैलेगा कि बेटा तू बेकसूर है, तेरा सिर क्यों उतरवाए। बेकसूर इसीलिए तो कहता हूँ, कसूरदार का तो सभी सिर उतारते हैं। मैं बेकसूर हूँ और एकादशी के पीछे भी आप मेरा सिर उतरवाते तो कितनी बढ़िया बात है। मेरा भी कल्याण, आपका भी कल्याण, सारी अयोध्या का कल्याण। अभी आपका दबदबा है कि एकादशी व्रत सारी अयोध्या करती है, और राजा करेगा तो वो प्रजा को करना ही पड़ेगा, इसलिए आप मेरा सिर उतार सकते हैं। तो ठीक है, वो जो मोहिनी आई थी उसने तो कह दिया सिर उतार दो। उसको जन्म देने वाली माँ थी, उसने कहा कि बेटा सही कहता है, बेटे का सिर उतार दो, मेरा बेटा मर जाए कोई चिंता नहीं, एकादशी व्रत सुरक्षित रहनी चाहिए। उसी समय में तलवार निकाली उसी ने, पिता ने। मोहिनी ने कहा कि अपने हाथ से तलवार से सिर काट के देना, तो यूं तलवार निकाली। तलवार निकाल करके सिर काटने के लिए हाथ ऊंचा किया, इतने में ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के हाथ पकड़ लिया उसका, अब प्रकट होकर के और कहा कि देखो ये तो केवल मोहिनी रूप से ब्रह्मा जी ने आपकी परीक्षा के लिए कहा था। चलो धाम मम पैठी विमाना, मेरे विमान में बैठ करके अब आप मेरे साथ ही स्वर्ग में चलो। तुम भी चलो, तुम्हारा बेटा भी चले और तुम्हारी स्त्री भी चले, तुम सब चलो। एकादशी के पीछे तुमने बेटे की परवाह नहीं की, राज्य की परवाह नहीं की, स्त्री की परवाह नहीं की। तब फिर रुक्मांगद जी ने कहा कि हे भगवान, आप हमको अकेले में, आपका कोई प्रसाद होता है, मंदिर में जाकर कोई आदमी प्रसाद चढ़ाता है, उस प्रसाद को भी कोई आदमी अकेला नहीं खाना चाहता, सबको देता है, चाहे कणका कणका है, वो सबको देना चाहता है। तुलसी रखी हुई होती है, तुलसी का थोड़ा थोड़ा पत्ता भी है, सबको देना चाहता है। महाराज इस विमान में मैं अकेला बैठा अच्छा लगूंगा, मेरा बेटा मेरी स्त्री इसमें बैठे अच्छी लगेगी। यदि आपको बैकुंठ में ही भेजना है तो हमारी सारी अयोध्या ने एकादशी व्रत किया है, सबको बैठा। भगवान ने कहा, अरे रुक्मांगद, तूने तो मेरी एकादशी का बहुत बड़ा सम्मान किया, हम सबको ले जाएंगे। महाराज एक बात आपसे निकली है, समझ में नहीं आई, मेरी एकादशी
ये मेरी एकादशी आप कैसे बोलते हैं? मेरी एकादशी। तब कहा कि देखो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि एकादशी की उत्पत्ति कहां से हुई। कहां से क्या हुई? वहां एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, सातवें, आठवें, नौवीं, 10वीं, 11 हुई तो एकादशी? नहीं, इतनी तिथियां हैं, उनमें एकादशी को ही व्रत क्यों करते हैं? द्वितीया को तो नहीं करते, तृतीया को नहीं करते, चतुर्थी को नहीं करते। ये भी आते हैं व्रत के दिन, पर वो साल में एक एक दिन ही आता है। पर एकादशी तो आवे तभी, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, ये तो आवे तो ही आता है। तो कहा कि देखो ये एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई, सो मैं तुमको बताता हूं। सतयुग की बात है, शंखासुर नाम का एक दैत्य था। शंखासुर एक पांचजन्य शंख, जिस पंचजन नाम का था, वो शंख के अंदर था। वो नहीं, वो तो द्वापर युग की बात है। सतयुग की बात है। शंखासुर था, बड़ा उत्पाती था। मैंने उसको मार दिया। तब उसके बाद उसका एक बेटा था मुर। मुर ने ब्रह्मा जी के सामने जाकर खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई वरदान मांगो, तो उसने वरदान मांगा। मुर ने कहा महाराज शिव जी से नहीं मरूं, विष्णु से नहीं मरूं, देवताओं से नहीं मरूं, दैत्य से नहीं मरूं, ऋषि मुनियों से नहीं मरूं, मनुष्यों से नहीं मरूं। जब मैं शिव जी से ही नहीं मरूं और विष्णु से ही नहीं मरूं और आपकी और जितनी सृष्टि है किसी से ही नहीं मरूं, तो अब मुझे क्या चाहिए? बस ये वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई शिवजी और ब्रह्मा, ये शिवजी और विष्णु, ये तो मेरी सृष्टि नहीं है। बस कुछ भी हो, मैंने तो आपसे वरदान मांगा है, आपने दिया है, तो आपको वरदान दे ही दे। क्या अच्छी बात। ठीक है भाई। दुखी मन से ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब वो मुर नाम का दैत्य था, वो बड़ा उत्पात करने लगा। खूब उत्पात किया उसने। अब किसी से डरे ही नहीं, कोई उससे लड़े नहीं, भिड़े नहीं, सब उससे डरे कांपे, और वो किसी से नहीं डरे। तो केवल देवता ही नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, सारी सृष्टि हाय त्राई करने लगी। तो शिव जी के पास गए। दैत्य भी, दानव भी, मानव भी, देवता भी, सब शिव जी के पास आए कि महाराज आप कोई उपाय करो। शिव जी ने कहा कि उसको वरदान ही ऐसा मिला है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब महाराज कोई उपाय तो करो। समस्या है तो इसका कोई न कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। समस्याएं नहीं हो तो फिर समाधान का महत्व ही क्या होगा? अब तो महाराज कुछ करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, तुम हम सब मिलकर विष्णु के पास जाते हैं। तो सब मेरे पास आए। मैंने कहा कि देखो आप लोगों को सोचना चाहिए, चाहे जैसे आप लोगों को वरदान दे देते हो, सांप को आप दूध पिलाओगे तो उस दूध से तो जहर ही बनेगा ना। ऐसे ही दुष्ट व्यक्तियों को चाहे जैसा वरदान दे दोगे, फिर हमारे मुश्किल होती है, आपके भी मुश्किल होती है, सारी सृष्टि के मुश्किल होती है। जो जिसके योग्य होता ही नहीं वैसा वरदान आप देते क्यों है? तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज पहले तो हमारे वो ऐसे ढंग से दीनहीन होकर के बोलते हैं
कि हम जो है आप कहेंगे वैसा ही है, ऐसे दीनहीन होकर के हमारी सेवा करते हैं, बोलते हैं, हमें उनके हृदय का पता नहीं चलता है महाराज जी क्या मांगेंगे, ये क्या मांगेंगे इसका पता नहीं चलता है। तो कहा कि भाई ठीक है, हमारा उस समय विवेक काम ही नहीं करता, इतने रोते हैं, तड़पते हैं, हमें दया आ जाती है, हम कह लो बोलो भाई क्या मांगते हो, और मांगते समय ये कठोर हो जाते हैं। उस समय इनकी माया हमारे पर चलती नहीं, क्या करें। भगवान ने कहा अच्छी बात है, ये माया भी तो होते ही है, ये मौके पर कब रो दे कब हंस दे कुछ पता नहीं चलता, ठीक है हम इसका उपाय करेंगे। भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म आदि सारे शस्त्रों को लेकर के और इस मुरदैत्य से खूब लड़ने के लिए आए, हरा दिया। भगवान विष्णु को हरा दिया मुर नाम के दैत्य ने। पहली बार सुना होगा आपने, भगवान भगे वहां और मुर उनके पीछे पीछे भगे। जाते 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 भगवान एक गुफा में घुस गए। गुफा में घुसे जैसे मुचकुंद के समय में गए, ऐसे ही वो भी गुफा में घुस गया। भगवान तो वहां आराम से सो गए, कई देर तक दौड़े दौड़े आए, सो गए। अब मुर ने भी प्रवेश किया तो उस समय में भगवान ने एक देखा कि भाई इसने मेरे से न मरने का वरदान मांगा है, विष्णु से, मेरी माया से तो नहीं मांगा ना, ब्रह्मा जी से ये तो नहीं कहा ना कि विष्णु की माया से भी न मरूं, ऐसा तो वरदान मांगा नहीं। तो मैं जाकर जो ही सो गया अंदर, मैंने अपने हृदय में से एक माया को प्रकट किया, अनाद, और वो मेरी आदि शक्ति थी, कन्या के रूप में वहां पर प्रकट हुई। और जो ही मुर नाम का दैत्य अंदर गया, उस माया के पास में शस्त्र वगैरह सब से मारा उस मुर दैत्य को। गुफा से बाहर आए तो मुर के सैनिक भी आए, सबको मार दिया। देवता लोग आकाश में देखते रहे, देवता लोगों ने उसके ऊपर खूब फूलों की वर्षा की और सब देवता लोग प्रसन्न हो गए, मुर नाम का दैत्य मारा गया। तब मैंने सोने का अभिनय किया था, मैं उठ करके आया और मैंने कहा, हे मेरी शक्ति, आज तुमने हमारी बड़ी रक्षा की, सृष्टि की बड़ी रक्षा की, आगे चलकर लोग तुम्हारा बड़ा आदर करेंगे, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और उस एकादशी पर तुम लोगों के हृदय में रहते हुए, जैसे यहाँ तुमने मुर दैत्य को मारा है, ऐसे लोगों के हृदय में रहने वाले जो विकार है, जो गंदगियां हैं, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, राग है, द्वेष है, पाखंड है, छल है, छद्म है, इन सब को सेना सहित मारते रहना, जो तुम्हें स्वीकार करे उन्हें। और जो एकादशी करे ही नहीं, तुम्हें स्वीकार करे ही नहीं, उनकी तुम्हारे पर कोई जिम्मेदारी नहीं। और मैं तुमको ये वरदान देता हूं कि जो तुमको स्वीकार करेगा उसके रिद्धि सिद्धि की कोई कमी नहीं, अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां सब प्रकार से उसको मिली हुई रहेंगी। एकादशी को स्वीकार करेगा उसकी सब मनोकामना भी पूरी होगी। ये एकादशी व्रत की महिमा रुक्मांगद के यहाँ से प्रसारित हुई। देखो, रुक्मांगद ने खुद ने भी किया और रुक्मांगद की बेटी थी, वो बेटी ससुराल गई, उसने अपने पियर में एकादशी व्रत करना सीख लिया था। एकादशी व्रत की सच्चाई ने दिखाई, राजा सुता की निकाई, सुनो निके चित्त लाई के।
कह तो बहुत छोटी सी कथा, इसको बड़े प्रेम से सुनना एकादशी व्रत की सच्चाई क्या है। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो, अति मांगे थी आपास नहीं दियो यह भाई के। अब वो अपने पिता के घर से आई थी एकादशी, ये रुक्मांगद की पुत्री यही सीख करके एकादशी को व्रत करना चाहिए। अच्छा, वो अपने पिता के घर में आई हुई थी, ससुराल में नहीं, पिता के घर में आई हुई थी। ब्याह तो पहले हो गया और वो अपने पिता के घर आई। पिता घर आयो पति भूख न सतायो, अति मांगे थी आपास नहीं दियो यह भाई के। आजू हरि वासर सो तासर न पूजे को डर का मीच को यो मानी मुसुख पाई के। पति आया, अब अपने ससुराल में आवे पति, और पियर में उसकी पत्नी हो, तो उस समय तो वो क्या करे, अपने पति के लिए अपने पियर में खूब स्वागत सत्कार सब प्रकार से करेगी ताकि मेरी पियर की अच्छी लगे। पति ने घमंड में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन कराओ। उसने बड़े प्रेम से समझाया कि प्राणनाथ, अपने घर में तो अपन चाहे जैसे कर सकते हैं, ये पिता का घर है, आपका ससुराल है, यहाँ का नियम आपके ऊपर थोड़ी, यहाँ का नियम चलेगा, आपके घर का नियम यहाँ थोड़ी नहीं। मैं एकादशी नहीं मानता, मेरे तो भोजन चाहिए। कहा यहाँ एकादशी को भोजन बनाते ही नहीं है कि मुझे तो भूख लगी हुई है। आपको भूख लगी है तो एक दिन में कोई मरते थोड़ा ही है। आप यहाँ एकादशी करते तो आप भी एकादशी करो। नहीं, मैं तो एकादशी नहीं करूंगा। आज हरि वासर सो तासन न पूजे को डर का बीच को यो मानी सुख पाई के। अरे मैं मर जाऊंगा। तब उसने कहा कि यदि एकादशी के दिन आप मरते हो तो ऐसा मरना भाग्यशालियों को ही होता है, मरो तो मरो नहीं। तजे उन प्राण पाए बेगी हन भगवान वधु भाई, सरसान भाई कयो पन गाय के। ये अब बात समझो, सोची मरते थोड़े ही, तब कहने के लिए कह दिया, कहने के लिए कहते मैं मरूंगा, मर जाऊंगा। और सचमुच में वो मर गया, सचमुच में ही वो मर गया। तो वो मर गया तो सीधा तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान वधु, वो सीधे भगवान को प्राप्त हो गए। रुक्मांगद के जवाई साहब भगवान के घर चले गए और इस खुशी में कि मेरे पति आज अपने ससुराल की रीत पालने के लिए एकादशी के दिन गए हैं, ओह मेरे पति कितने सौभाग्यशाली। इस खुशी में उसके भी प्राण निकल गए। तजे उन प्राण पाए बेगी भगवान वधु, ही सरसान भाई कयो कन गाय के। ऐसा हुआ तो वो जो है उसका भी शरीर छूट गया। तो वहां पर जितने ऋषि मुनि देवता भगवान सब ने उस स्त्री का बड़ा गुणगान गाया कि वाह, पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए जो पति का कल्याण। और वो पति क्या बोल रहा है, मैं एकादशी नहीं करता हूँ, मैं तो भोजन करूंगा, मैं भूखे मर रहा हूँ, ये कोई कल्याण के लक्षण है क्या? पर जबरदस्ती किया, ये जबरदस्ती परवशता से किया, उसका ये फल हुआ। अब उसका ये फल है तो आप सोचो जो श्रद्धा से एकादशी करते होंगे तो बोलते हैं नाबाजी महाराज कि ऐसे भगवान की भक्ति करते होंगे, सारे दिन मौन रहकर भगवान का स्मरण करते होंगे। ऐसे एकादशी करने वाले जो भगत लोग हैं, ऐसे भक्तों के पीछे भगवान हरदम तैयार रहते हैं कि अब इनका कैसे क्या करें, कैसे करें। इस प्रकार की बात थी। तो ये हमारे भक्त थे रुक्मांगद जी, और रुक्मांगद जी के ये धर्मांगद नाम का लड़का सब भगवान के वहां पर चली गई। बेटी भी गई, बेटा भी गया, पत्नी भी गई, सारी अयोध्या गई और उनका जमाई भी चला गया। अब आगे
मोर ध्वज की कथा है वो कल कल की यहाँ और चलेगी, इसलिए वो कथा बहुत लंबी पड़ती है। कल आपको मोर ध्वज की कथा सुनाएंगे। उसके बाद परसों से संत श्री सेवाराम जी महाराज की गौशाला में दिन में लगभग 12:15 बजे से रामचरितमानस का नावानिक पाठ है। 12:15 बजे से वहाँ चालू हो जाएगा। इसलिए सुबह का जो यहाँ सत्संग होता है वो परसों से यहाँ नहीं होगा, तो सारे दिन वहीं लगे रहेंगे। हमारे राम नाम सिंथल में दोपहर को जो सत्संग का कार्यक्रम होता है वो क्योंकि दिन में यहाँ रहेंगे तो सुबह के समय में राम नाम सिंथल के अंदर सत्संग का कार्यक्रम रह जाएगा। ये यहाँ का कार्यक्रम परसों से सिंथल में, और सिंथल में जो दोपहर में कार्यक्रम रहता है वो सब यहाँ गौशाला में पाठ के साथ में रहेगा। जय जय सीतापते रामा